इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो पिछले 12 साल से संगठन के द्वारा इस जनपद के हर मजदूर किसान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की लड़ाई हो, अधिकारियों से कोई हक दिलाना हो, किसी मजदूर को, गरीब को किसी भी तरह की सहायता हो, उसमें सबसे आगे नाम जो होता है वो मोहम्मद शाह आलम का होता है। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के ज़िलाध्यक्ष भी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में मुजफ्फरनगर से ज़िलाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी हैं, और एक अपनी समिति चला रहे हैं, किसान मजदूर एकता सहायता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस समिति के द्वारा ये उन गरीबों की सहायता कर रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं समाज भी भूला पड़ा है। यूँ कहें तो सरकार द्वारा उनके यहाँ योजना तो बहुत है गरीबों के लिए, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो वहाँ पर एक पीड़ा उठाने के लिए हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद शाह आलम जी। उनसे हम बात करेंगे किस तरह की ये समिति बनाई गई है और इस चीज़ से गरीबों को किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है और आगे किस तरह का मिलने वाला है। तो बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम। अध्यक्ष जी, एक समिति बनाई है आपने, इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। पिछले 12 साल से संगठनों में रह के लोगों की सेवा कर रहे हैं, या यूँ कहीं हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कम थी क्या, अब इस मामले में बढ़ गए? नहीं, इसकी हमने एक टीम बनाई अलग से, क्योंकि संगठन के लोग जो संगठन में कार्य कर रहे इनकी भी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो इसके लिए भी एक अलग से टीम हमने बनाई है। जो सरकारी मुख्यालय हैं, जो सरकार से योजनाएँ उसमें आ रही हैं, जैसे श्रम विभाग है, विकास भवन है, इन योजनाओं का जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब तबका है, वहाँ तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच रहा था। तो हमने इसके माध्यम से जो है एक टीम बनाकर इन योजनाओं का लाभ ताकि गरीब के घर तक पहुँच जाए, इस पर कार्य शुरू किया हमने। आपके द्वारा कौन कौन सी योजना अब तक के आप प्रयास कर रहे हैं या हो चुकी है? कितने घर में कितने लोग, महिलाएं इसमें जुड़ गई हैं आपके साथ? अभी तो एक छोटा सा कदम उठाया हमने शिक्षा से सशक्तिकरण की ओर। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, कर्तव्य है, वो शिक्षा का है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे मान लो पढ़ तो रहे स्कूल में, उसके बाद ट्यूशन की सुविधा नहीं है दे पा रहे परिवार के लोग, तो उनके लिए हम छोटे छोटे कोचिंग सेंटर उसी क्षेत्रों में, गरीब बस्तियों में खोल लें। क्या यूँ कहिए कि सरकार द्वारा जो पढ़ाई है स्कूल में हो रही है, उसके बाद जो बच्चों को अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ट्यूशन की, प्राइवेट की, जिससे कि अच्छी तरह समझ सके, कल को फिर वो स्कूल में जो पढ़ाई है उसके लिए आसान हो जाए, तो उस माध्यम से आप कह रहे हैं? जी जी जी। तो ये पीड़ा उठाने का आपके मन में कब आया, कैसा आया? ये आया कि जी क्या नाम, ये जो गरीब तबका है, जब तक ये शिक्षित नहीं होगा ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। शिक्षा से हमारा देश पिछड़ता जा रहा है, तो इसीलिए हम जो है हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। अध्यक्ष जी, कहीं आपका मैसेज ये तो नहीं कि सरकार की नाकामियाँ है कि गरीब के बच्चे पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे, कहीं इस तरह का कोई मामला तो नहीं है? यही समझ लो चाहे, नहीं समझना अलग बात हो गई। संदेश तो यही है। हाँ, वही तो संदेश आज सरकारी स्कूल जितने भी हमारे हैं, आज उनमें बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। स्कूलों की कंडीशन देखो आप जाके। सरकार तो मिड डे मील भी दे रही है और व्यवस्था अच्छी करने का अपना पूरा दावा कर रही है। सब चीज़ों में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। अगर ये सब सुविधाएं बच्चों को, गरीबों को मिलती तो हम जैसे लोगों को आगे नहीं आना पड़ता। हम जैसे लोगों को इसीलिए तो आगे आना पड़ रहा कि भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। हर विभाग पूरी उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आगे क्या इस तरह का कार्य चलता रहेगा और इसमें और क्या बढ़ावा देंगे आप? इसमें हम और बढ़ावेंगे और इसमें हम लोगों को भी जोड़ेंगे अपने साथ में, और इसे कार्यों को जहाँ तक भी होगा हम इसे प्रगति पर लेके जाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो उद्योगपति हैं और गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो सिर्फ वही कहीं ना कहीं राजनीति में घुस के रह गए हैं, संगठन में घुस के रह गए हैं, कहीं ना कहीं जो है स्वार्थ के लड़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं स्वार्थ लड़ते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उन लोगों के लिए कोई संदेश नहीं है, वो तो व्यापारी है और अपने व्यापार तक ही वे काम करेंगे। उन्हें तो करना क्या चाहिए? भारत के उद्योगपतियों को क्या करना चाहिए गरीबों के लिए? देखिए, उन्हें तो भाई इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उनकी तो जिम्मेदारी है। जो उद्योगपति लोग हैं, नेता, बड़े बड़े नेता हमारे जनपद में हैं, ये उन्हीं की तो जिम्मेदारी है कि मलिन बस्तियों में जावे। लेकिन मलिन बस्तियों में वे क्यों जावे? उनकी कोठियों से, दलालों से फुर्सत नहीं। दलाल उनकी कोठियों पर सुबह शाम इतने पड़े रहे कि सारे शहर का मौका मायना उन्हें वहीं करवाओ जहाँ में बैठ के खुला आरोप। अगर वे लो नेता मलिन बस्तियों में घूम लें, ना कोई सड़क की समस्या होगी, ना कोई नाली की समस्या होगी, ना शिक्षा की समस्या होगी, ना स्कूल की, ना बिजली की, ना पानी की, कहीं की कोई समस्या नहीं होगी। ये नेता बशर्ते वहाँ तक पहुँचे जहाँ इनकी ज़रूरत है। मगर इन्हें ये मोहम्मद शाह आलम जिनकी आप बात सुन रहे हैं, ये ज़मीनी स्तर के संगठन से जुड़े हुए नेता हैं और
ये बात एक अलग तरीके से खुला आरोप जो लगा रहे हैं कि उद्योगपति को और नेताओं को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए जिन गरीबों से आप अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं। और भी हम सालम जी से जानकारी लेना चाहेंगे कि और कहाँ तक आप इस संगठन को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ावा देना चाहते हैं, किन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं तो अच्छे लोगों से आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो भी सम्मानित लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो इस तरह के कार्यों में हमारी साथ ना जुड़े, लेकिन इस तरह के कार्यों में आगे बढ़ें, इस तरह के कार्यों की पहल करें और बच्चों को गरीब की तरफ को ध्यान दें और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा तक जी, आपसे एक सवाल है। जनपद मुजफ्फरनगर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हाल ही में इन 2-3 सालों में नई नई सोसाइटी चालू हो गई है, नई नई संस्थाएँ बन रही है, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ मदद नहीं हो रही, जबकि रोज़ एक नई संस्था का जो है वो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर भी क्या करना चाहूँगा। ऐसा है, देखो हम 12-13 साल से किसान संगठन में काम कर रहे हैं। आज किसान संगठन में बहुत नए नए लोग दुकान खोल के बैठ गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवपाल अम्बावत जी एक ईमानदार नेता हैं देश के और बिल्कुल निस्वार्थ गत वर्षों से किसान और मजदूर की सेवा कर रहे हैं। और हमने ये झंडा जो बनाया, भाई उनसे थोड़ा वजन कम हो जा, वो कहाँ तक लड़ेंगे, तो एक अलग से एक मेजोरिटी बनाई हमने और इस पे हम और उनके सपनों को साकार करने के लिए इस मामलों को आगे और बढ़ाएंगे। सालम अम्बावत जी के जो आपने अल्फाज सुने, मैं अपने व्यूअर्स और दर्शकों से कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सालम जी ने जो ये पीड़ा उठाई है, ये कदम उठाया है, वो कहाँ तक ठीक है। मैं अपने सहयोगी सारिक के साथ निसार मलिक।